हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 17 आज जीएसटी है, जीएसटी सेटअप करना है, इसलिए क्वेश्चन तो अच्छा होगा ही सही। ठीक है, तो करें स्टार्ट। जब भी आपके एग्जाम होना बेटा, सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। 11-12 से बाद से लेके 18-19 तक यदि आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको 1 to 10 सारे आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ भारत, अ प्रोप्राइटर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ending 31st March 2024 and the balance sheet as at the date, ओपनिंग स्टॉक परचेज, इसमें भी वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया है, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस दिया है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट, है ना। क्या सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कि जो भी एडजस्टमेंट में दिया होता है वो 2 जगह, और जो ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है वो सिर्फ सिंगल एक जगह। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 7,500, प्रीपेड इंश्योरेंस है 900, डेप मशीनरी 15%, क्लोजिंग स्टॉक 1,11,000, भारत टुक्स गुड्स ऑफ 2,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग हुआ, परचेस में से माइनस होगा, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, इग्नोर जीएसटी, इस पे जीएसटी आपको काउंट नहीं करना है। चलो, तो सबसे पहले जल्दी से फॉर्मेट की लाइन खींचो इन द बुक्स ऑफ भारत, फिर नीचे लिखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 17। डेबिट पर्टिकुलर और डेबिट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और क्रेडिट अमाउंट। इसमें हमारा क्या बनेगा? ट्रेडिंग एंड P&L। आप भी बेटा इसी तरह से एक पेज पे ट्रेडिंग P&L बनाया करो, ऊपर लिख लेंगे ना, इन द बुक्स ऑफ भारत ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च, और इधर लिखेंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, और यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ती हूं क्योंकि मुझे नीचे वर्किंग नोट भी बनाना है, जीएसटी का सेटअप करना है। ठीक है, और नीचे मेरा यहां बनेगा वर्किंग नोट्स, यहां पे मैं जीएसटी सेटअप करूंगी। ठीक है, चले सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है? सबसे पहले हम एडजस्टमेंट में जो दिया है वो लिखते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी सर्च कर लो, सैलरी कितने की है? सैलरी कैरीज इनवर्ट के नीचे दिया हुआ है बेटा, देखो सैलरी है आपकी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ट 15, और सैलरी है 51। ध्यान रखना, ध्यान से लिखना, 2 सैलरीज कितना है? 51,000। एड आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 7,500, तो बाहर आ गया 58,500 आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां प्लस हुआ है, तो बैलेंस शीट में किधर आएगा बेटा? लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 7,500। क्लियर? चले नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस ढूंढू। इंश्योरेंस जस्ट सैलरी के नीचे ही दिया हुआ है 3,000 रुपए का, तो 2 इंश्योरेंस 3,000 लेस आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, और प्रीपेड माइनस, तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपए, बाहर आया 2,100।
प्रीपेड है, माइनस हुआ है, अपोजिट साइड जाएगा बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए? 900। क्लियर? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। मशीन पे डेप्रिशिएट लगाना है तो मशीन पे डेप्रिशिएट लगाएंगे हम। मशीन कितने की है? प्रीपेड मशीन दी है 75,000, 75,000। यहां लिखती हूं मशीनरी 75,000 लेस कितना परसेंट डेप बेटा? 15% डेप है ना। 7,500 और आधा प्लस करेंगे 75,000 का 15%, 11,250, 11,250 और बाहर माइनस करने पर आएगा 63,750, 63,750। डेप है तो डेप जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस होता है सब P&L में डेबिट साइड आता है। तो टू डेप ऑन मशीनरी 11,250। आप ऐसे ही करना, पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लो फिर क्वेश्चन को करना। अगला क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दो जगह आएगी, एक ट्रेडिंग में बाय साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,11,000 और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स में भी आता है, दो जगह इंपैक्ट। यदि ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो सिर्फ एक जगह आता है ना, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हो तो दो जगह। लास्ट, भारत ने 2,000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉन किया था तो परचेस में से माइनस कर देंगे। अब ऊपर देखो ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो मैं पहले ओपनिंग लिख देती हूं क्योंकि मेरे नीचे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। ओपनिंग स्टॉक 90,000 टू परचेस, परचेस कितने का है बेटा? 4,50,000, 4,50,000 का मेरा परचेस है। रिटर्न नहीं दिया है क्वेश्चन में तो डायरेक्ट 2,000 माइनस कर देती हूं, लेस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 2,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ किया। किसी भी कारण से खरीदा हुआ माल यदि कम होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय वाटर, लॉस बाय स्टोलन, गुड्स चैरिटी, पर्सनल यूज, सभी चीजें परचेस में से माइनस होंगी। तो कितना आएगा भार? 4,48,000। पर्सनल यूज के लिए है तो ड्रॉइंग, ऊपर पहले कैपिटल आता है, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, लेस ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग में अभी 2,000 रुपए मैंने लिख दिए। ठीक है, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब फटाफट मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन को लिखती हूँ। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, सेल्स, सेल्स क्रेडिट में आएगा, यहां लिख देती हूँ ट्रेडिंग में, बाय सेल्स अकाउंट। कितना भाई सेल्स? 6 लाख रुपए। नेक्स्ट, वेजेस, वेजेस दे रखी है 60,000 और आउटस्टैंडिंग 20,000। ध्यान से सुनना बेटा, सिर्फ हम यहाँ पे वेजेस लिखेंगे। फिर से बता रही हूं, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने यही किया था। वेजेस 60,000 है और बेटा जो आउटस्टैंडिंग वेजेस दी हुई है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी। सॉरी, इधर आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में यदि चीज लिखी हुई है तो वो सिर्फ एक जगह डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही जाएगी, वो प्लस नहीं होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, आउटवर्ड होता तो P&L में आता, डेबिट साइड ही आता है। कैरिज इनवर्ड कितने रुपए बेटा? 15,000 और आउटवर्ड P&L में आता है। फिर सैलरी हम लिख चुके, इंश्योरेंस हम लिख चुके, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस भी P&L में आएंगे, ये लिखा मैंने जनरल एक्सपेंसेस। कितने रुपए?
8,100। जनरल एक्सपेंसेस के बाद प्रीपेड, फिर प्रीपेड आ गया, यहां माइनस मत कर देना, फिर कह रही हूं प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएंगे। प्रीपेड हमारी असेट्स होती है, जो भी हम पैसे एडवांस दे देते हैं तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। यदि मैं 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक साथ ले लूं तो मैं फ्री हो गई कि भाई 6 महीने तक का मैंने पेमेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो असेट्स। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी हो गया 75,000, डेटर्स 45, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट लिख देते हैं डेटर्स 45,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड आएंगे 62,100। फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हमारी असेट्स होती है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक असेट्स। कैश इन हैंड है हमारा 15,000 और कैश एट बैंक है हमारा 15,500। ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, कैपिटल 1,80,000 और लास्ट ड्रॉइंग कितना दिया है 15,000, तो 2,000 पहले से और 15,000 और हो गए, तो ड्रॉइंग के हो गए टोटल 17,000। इसके बाद अब हमारे सारे जीएसटी, तो हम जीएसटी भी साथ के साथ समझ ही लेते हैं। देखो सेटअप करना, मैंने जीएसटी सेटअप का भी आपको पूरा अलग से सेपरेट करवाया है। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है। इनपुट का मतलब मैंने क्या सिखाया था, वो टैक्स जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं। ठीक है, हमने कितना कितना जीएसटी पे कर रखा है। इनपुट आईजीएसटी 4,500 और ये 2,500। ये वो जीएसटी है जो मैं ऑलरेडी पेड कर चुकी हूं, ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट, जो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूं। अब मैंने सेल्स कितना किया भाई, ठीक है, सेल्स परचेस करते हैं, जीएसटी भरते हैं, फिर मैंने सेल्स किया, कस्टमर से कलेक्ट किया, तो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है लेस आउटपुट। पहले आउटपुट आईजीएसटी, फिर कितना 3,000, फिर आउटपुट सीजीएसटी 3,500 और आउटपुट एसजीएसटी भी 3,500। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो आईजीएसटी किसी से भी सेटअप हो सकता है। मेरा 4,500 रुपए मैंने आईजीएसटी सरकार को दे रखा है, जबकि मेरे कलेक्शन सिर्फ 3,000 ही हुआ, मतलब मुझे गवर्नमेंट को केवल 3,000 ही देना था, पर मैं 4,500 रुपए दे चुकी हूं, यानी कि सरकार के पास मेरे 1,500 रुपए अभी इनपुट के पड़े हुए हैं। ठीक है, यहां मेरा प्लस बैलेंस है। यहां मैंने 2,500 दे रखा है, जबकि कलेक्शन मेरा 3,500 हुआ है, तो मुझे 1,000 रुपए, ये मेरा माइनस का बैलेंस है, मुझे पे करना है। आउटपुट सीजीएसटी इतना मुझे और पे करना है, और 1,000 मुझे यहां पे कौन सा आउटपुट एसजीएसटी भी पे करना है। ठीक है, यहां मुझे पे नहीं करना है क्योंकि यहां मैं ज्यादा पे कर चुकी हूं, ये मेरे गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, और इनपुट जीएसटी और एसजीएसटी कम है, आउटपुट ज्यादा है, 1,000 रुपए मुझे यहां देने हैं। तो बेटा जी ध्यान से सुनिए, ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, इसको मैं एक सेटअप कर सकती हूं। मुझे 1,000 रुपए इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के देने हैं, और मेरे पास यहाँ पे 1,500 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं 1,500 रुपए यहाँ पे प्लस कर देती हूं, तो यहाँ कितना बचा 500 रुपए अभी भी प्लस बचा है। अब उसको आगे सेटअप नहीं करना है, बस एक बार सेटअप कर लिया हमने,
इनपुट आईजीएसटी मेरे पास प्लस का 1500 था, वो प्लस के 1500 मैंने यहां रख दिए, तो यहां पे मेरे बचे 500 रुपए किस चीज के, इनपुट आईजीएसटी के। 500 रुपए जो इनपुट का आया है, आपका आंसर देखो, इनपुट सीजीएसटी, अब ये इनपुट कहलाएगा, तो 500 रुपए मेरा जो पॉजिटिव बचा वो मैं यहां लिख दूंगी असेट्स में, और ये मेरा सेटअप नहीं हुआ है, कौन सा, आउटपुट एसजीएसटी, ये मैं लायबिलिटी में शो कर दूंगी। फिर से समझाऊं, देखो पहले आईजीएसटी कितना था, मैंने इनपुट आईजीएसटी पे कर रखा है 4,500 रुपए, लेकिन उसमें से 3,000 रुपए ही मेरा कलेक्शन हुआ, मतलब मुझे 3,000 ही पे करना था, तो 1,500 रुपए मेरे इनपुट आईजीएसटी के यहाँ बचे हुए हैं, वो इनपुट आईजीएसटी में यहाँ सेटअप में डाल दूंगी। तो 1,500 रुपए मैंने यहाँ पे सेटअप में डाल दिए, तो अब मैं इनपुट आईजीएसटी नहीं बल्कि इनपुट सीजीएसटी के नाम से लिख दूंगी कि 500 रुपए मेरे अभी भी बचे हुए हैं, इस कॉलम में बचे हुए हैं, प्लस में बचे हुए, प्लस असेट साइड लिखाएगा माइनस लायबिलिटी साइड लिखाएगा, जो मैंने ऑलरेडी सरकार को पे कर रखा है। ठीक है, अब मैंने इनपुट के दे दिए कि भाई 1,500 रुपए है, ये रख लीजिए आप, तो उन्होंने उनके 1,000 रुपए सेटअप करके कह दिया कि भाई अब आपके 500 रुपए पड़े हुए हैं, तो इनपुट सीजीएसटी के 500 रुपए पड़े हुए हैं, और आउटपुट एसजीएसटी ये अभी मुझे पे करना है, ये मैंने लायबिलिटी में शो कर दिया। ठीक है, यदि सेटअप होता पूरा तो हम उसको आगे भी लेके जाते, बट हमने यहाँ पे इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया और शो ऑफ कर दिया कि 500 रुपए हमारे इनपुट के बचे हुए हैं और 1,000 रुपए अभी हमें और देना है, ये लायबिलिटी में शो ऑफ किया। ठीक, चले अब हम चेक करें हमारे सारे आंसर आए हैं या नहीं। 6 लाख और 1,11,000, तो यह आया हमारा 7,11,000। 7,11,000 में से 90,000 ओपनिंग स्टॉक, 448,000 और 60 और 15 75, 98,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहां लिखूं 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 98,000, ये CD है, इधर आएगा तो क्या कहलाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 98,000। फिर 98,000 में से 58,500, 2,100, 11,250 और 8,100 माइनस हुआ 18,050, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 18,050। अब 18,050 बेटा कैपिटल में प्लस होंगे, एड नेट प्रॉफिट 18,050 रुपए, 1,80,000, यह आया मेरा 1,98,050। इसमें से 17,000 रुपए, 2,000 रुपए पर्सनल यूज के निकाले थे और 17,000 मैंने माइनस किए तो आया 1,81,050। टोटल करके देखें, 7,500 प्लस 20,000 प्लस 62,100 प्लस 1,000, तो आंसर आया 271,650। इधर तो आ गया है 271,650। इस तरफ देखें, माइनस 15,000 माइनस 15,500, 45,000, 63,750, 900, 1,11,000 और 20,500। इधर का भी आ गया बेटा 2,71,650। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेटअप वाली बात में बस इतना ध्यान रखना है कि 1,500 का पॉजिटिव बैलेंस था,
तो उसमें से मैंने 1000 राइट ऑफ करके 500 रुपए का बैलेंस शो कर दिया है, और ये 1000 रुपए पूरे माइनस की तरफ यानी कि लायबिलिटी में शो कर दिया। 1000 रुपए देना बाकी है, 500 रुपए का बैलेंस है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में शो करना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 17 जीएसटी सेटअप। लास्ट 2 क्वेश्चंस और आपके बचे हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस में भी जीएसटी हैं, इसलिए मैं ही करवाऊंगी आपको। उसके बाद सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, बहुत जल्दी इसको भी स्टार्ट करेंगे, और फिर स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आगे भी। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी बताइए कि आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं। यदि मिल रही है तो फिर मैं बीएस और इकोनॉमिक्स भी आगे चलकर स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।